तो भाई आपने कहावत सुनी होगी, हाथ में आया लेकिन मुंह नहीं लगा। और एक और कहावत आपने सुनी होगी, सब्र का फल मीठा होता है। तो आज रॉ से दोनों कहावत सही हुई हैं। सब्र का फल मीठा भी हुआ है और हाथ में भी आ गया, लेकिन मुंह नहीं लगा। मुंह बाद में लगेगा लड्डू, क्योंकि आज रैंडी ऑर्टन इज कंफर्म्ड कि वो फिफ्थ मेंबर हो चुके हैं टीम कोडी रोड्स के। लेकिन मैं फिर भी क्यों बोल रहा हूँ कि हाथ में आया मुंह क्यों नहीं लगा, और ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ जब कंफर्म हो गया रैंडी ऑर्टन के आने का। वीडियो को पूरा देखना, आपको सब पता चल जाएगा। तो लास्ट तक जुड़े रहना वीडियो के। तो भाई स्वागत है आप लोगों का आज रॉ के रिव्यू वीडियो के अंदर। तो भाई हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर के साथ। तो भाई आज बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ड्रू मैकिंटायर का। सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि तुम लोगों को लग रहा होगा वाई ड्रू मैकिंटायर ने सब क्यों किया, क्यों वगैरह वगैरह। अगर तुम मतलब मेरे को बू कर रहे थे ड्रू मैकिंटायर, तो ड्रू मैकिंटायर ने बोला मेरे को डोमिनिक जैसे बू मत करो। मतलब डोमिनिक को भी ऐसी बू मिल रही, भाई बहुत गंदी बू मिल रही थी ड्रू मैकिंटायर को। तो ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं मेरे को बू मत करो। अगर तुम मेरे ट्रू फैंस हो तो तुम मेरी बात समझोगे। अगर तुम नहीं समझ पा रहे, अगर मेरे को बू कर रहे हो तो तुम मेरे फैन नहीं हो, ऐसा करके ड्रू मैकिंटायर ने बोला। फिर वो एक्सप्लेन करते हैं उन्होंने ऐसा काम क्यों किया। उन्होंने बोला उन्होंने जे ऊसो के ऊपर अटैक इसलिए किया क्योंकि जे ऊसो ने उनको बहुत सारी चीज़ें, जो माइकल कोल ने बोला था, माइकल कोल ने कमेंट्री के अंदर ये बोला था कि ड्रू मैकिंटायर को तो कॉस्ट करना ही था जे ऊसो, क्योंकि जे ऊसो ने ड्रू मैकिंटायर के बहुत टाइटल कॉस्ट करे हैं, तो उसका बदला लेना था ड्रू मैकिंटायर को। तो ड्रू मैकिंटायर ने वही कहा मेरे को जे ऊसो पसंद नहीं है। क्लैश एट दी कैसल के अंदर जब मेरी फैमिली के सामने जे ऊसो की फैमिली ने मेरा पूरा मोमेंट ख़राब कर दिया, मैं जीत रहा था लेकिन जे ऊसो की फैमिली ने मेरा ख़राब कर दिया, मैं इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली करके सब बोल रहे होता है। फिर इसके बाद $1 मिलियन क्वेश्चन का आंसर करते हैं ड्रू मैकिंटायर कि वो जजमेंट डे में है या नहीं है। तो उन्होंने बोला वो जजमेंट डे में नहीं है। उन्होंने क्लियर करके बोला, मैंने आपको बोला ही था भाई ड्रू मैकिंटायर का जजमेंट डे में जाना कोई वो नहीं, वो एग्रीमेंट वाली चीज़ है। वो है कि रिया रिप्ली ने उनको वो दिया जो कोई नहीं दे सकता, जे ऊसो वॉर गेम्स के अंदर, इसलिए ड्रू मैकिंटायर उनके साइड है। वो जजमेंट डे में नहीं है ड्रू मैकिंटायर, लेकिन हाँ उनको उनको मतलब जे ऊसो मिल गया वॉर गेम्स के अंदर, इसलिए ऐसी चीज़ है, इसलिए ड्रू मैकिंटायर है। तो भाई ये बताया। इसके बाद जे ऊसो आ जाते हैं भाई। फिर जे ऊसो वही ड्रू मैकिंटायर को काउंटर कर रहे होते हैं कि भाई ये सब है, लेकिन ज़्यादा कुछ बोला नहीं जे ऊसो ने। वो आ गए, तभी पूरी जजमेंट डे की टोली ड्रू मैकिंटायर के पीछे खड़ी होती है। इसके बाद भाई कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन बैकअप के लिए भी आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद भाई एडम पियर्स बोलते हैं, एडम पियर्स भी आ गए। भाई लड़ाई मड़ाई करना शुरू मत करना है सब, क्योंकि भाई चार बंदे इधर से, मतलब पांच इधर से चार इधर से, ब्रॉल शुरू हो जाती। तो एडम पियर्स ने बोला कोई ब्रॉल नहीं भाई, कोई ब्रॉल नहीं, मेरे को दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है 9 बजे। मतलब यूएसए में भाई 9 बजे, मतलब रॉ 8-9 बजे ही शुरू हो जाती है रात के। तो उन्होंने बोला सबसे पहले कि आज 9 बजे तक मेरे को तुम्हारी टीम से तुम्हारी टीम से और तुम्हारी टीम से, मतलब दोनों की टीम से एक एक बंदा चाहिए एडवांटेज मैच के अंदर, जो वॉर गेम्स का एडवांटेज मैच होगा उसमें, उसके लिए मेरे को एक एक बंदा चाहिए भाई, बता देना। और कोई ब्रॉल नहीं होनी चाहिए। और वो जो मेन इवेंट रहेगा, जो भी दोनों टीम्स के एडवांटेज मैच में रहेंगे उनके टीम मेंबर्स भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। और आज रात से पहले मेरे को तुम्हारा फिफ्थ मेंबर चाहिए कोडी रोड्स वाली टीम का। तो भाई ये पूरी भसड़ मचा रहे थे। तो भाई एडम पियर्स ने आगे सब रोका। भाई एडम पियर्स का काम बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। इसके बाद हम लोग भाई एक सेगमेंट आता है जिसके अंदर डेम प्रीस्ट बात कर रहे होते हैं भाई कि मतलब वो बात कर रहे होते हैं बेसिकली कि मैं खेल रहा हूँ एडवांटेज मैच, और सब एग्री कर रहे होते हैं, जेडी मैकडोना, डोमिनिक, और ये फिर ड्रू मैकिंटायर आ गए यहाँ पे। और ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं मैं रहूँगा एडवांटेज, और साफ साफ ड्रू मैकिंटायर ने बोला मैं तुम लोगों को पसंद नहीं करता। डेम प्रीस्ट ने बोला तो मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ। तो टेंशन थोड़ी बहुत है, लेकिन फिर भी डेम प्रीस्ट एग्री हो जाते हैं। तो यहाँ से जजमेंट डे वाली टीम से ड्रू मैकिंटायर एडवांटेज मैच में है। इसके बाद हमको देखने को मिलता है भाई रकेल रोड्रिगस और नाया जैक्स के बीच में मैच। भाई बहुत कमाल का मैच था। मतलब नाया जैक्स और रकेल रोड्रिगस ने एक तगड़ा मैच दे दिया भाई। मतलब रकेल रोड्रिगस पूरा काउंटर कर रही है नाया जैक्स के मूव्स को, नाया जैक्स उनको कोशिश कर रही है उठा उठा के पटकने का, रकेल रोड्रिगस पावर बम मार रही है लेकिन हो नहीं पा रहा, उठा नहीं पा रही है नाया जैक्स। कभी पैर साथ नहीं दे रहे, कभी पीठ साथ नहीं दे रही भाई। इसके बाद रकेल रोड्रिगस ने जो हरिकेन राना मारा है नाया जैक्स को, मतलब दोनों हैवीवेट सुपरस्टार, और आपको हरिकेन राना देखने को मिल रहा है तो कितना इंप्रेसिव लगेगा। लेकिन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं इस मैच के अंदर। नाया जैक्स जीत गई। जब रकेल रोड्रिगस जब नाया जैक्स अपना फिनिशर मारने आती तो सोच रही होती मैं टहाना बॉम्ब मार दूंगी, लेकिन नाया जैक्स ने उल्टा पिचका दिया रकेल रोड्रिगस को। नाया जैक्स जीत गई। विक्ट्री नाया जैक्स की बहुत इंपॉर्टेंट थी भाई, क्योंकि अभी अभी वो आई हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यू उनको स्टिल बड़ा दिखा रही है।
स्टिल बड़ा दिखा रही है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू नाया जैक्स को। तो देखते हैं भाई आगे क्या प्लान है नाया जैक्स के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू का। तो भाई इसके बाद हमको देखने को मिलता है एक और सेगमेंट जिसमें ये टीम बेई फेस वाली रहती है, कोडी रोड, सैमी ज़ैन, सेथ रॉलिंस, जे उसो, जिसमें सेथ रॉलिंस बोलते हैं मैं जाऊंगा मतलब ड्रू मैकिंटायर से फेस करने, लेकिन जे उसो बोलते हैं फैमिली का मामला है भाई, सेथ रॉलिंस तू बीच मत आ, मैं कर रहा हूँ। सेथ रॉलिंस को भाई बहुत चिंता है जे उसो कि हमको ऊस तुम चाहिए ये भाई। सेथ रॉलिंस ऐसा कर रहे हैं कि भाई जे उसो के वो हैं वो बड़े भाई कि मेरे को तू चाहिए भाई, वॉर गेम्स के अंदर तेरे को एक्सपीरियंस है वो है, लेकिन फिर सब एग्री कर लेते हैं। और फिफ्थ मेंबर की बात आती है तो कोडी रोड्स हिंट करते हैं मेरा ओल्ड फ्रेंड है, और उसके बाद भाई सब चल रहा होता है मामला। और जे उसो और ड्रू मैकिंटायर आज का मेन इवेंट सेट था वॉर गेम्स का एडवांटेज मैच। और मैं रैंडी ऑर्टन के बारे में तो आपको बता ही चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, और क्लियरिटी मेन इवेंट में दूंगा। इसके बाद भाई बेकी लिंच जो ज़ाया ली के बीच मैच होता है, ये भी कमाल का मैच था भाई। इसमें भी मतलब बहुत ही ज़्यादा विमेंस रेसलिंग तो भाई मानना पड़ेगा, दोनों मैचेस जो नाया जैक्स और रैकेल रोड्रिगेज का था वो भी अच्छा था, और ये उससे भी ज़्यादा अच्छा मैच था भाई। ज़ाया ली की इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। बेकी लिंच पूरा कोशिश कर रही हैं, वो ज़ाया ली किक मारती हैं, बेकी लिंच बाहर जाती हैं, और उसके बाद भाई जो बेकी लिंच बैरिकेड के ऊपर मुंह मारा है ज़ाया ली का, ऐसा लग रहा है मुंह टूट जाएगा भाई। इसके बाद टॉप रोफ के मूव्स हो रहे हैं, फॉल्स किक आउट हो रहे हैं भाई, बिल्कुल पूरा माहौल सेट था इस मैच के अंदर, कोई भी कमी थी नहीं इस मैच में। और जीतेगा कौन यही सवाल था, क्योंकि भाई ज़ाया ली को एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना है अगले हफ्ते, और बेकी लिंच भाई हैं ही, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने बेकी लिंच को चुना जो कि सही है भाई, इतनी ज़्यादा लॉस बेकी लिंच अफोर्ड भी नहीं कर सकती हैं। तो बेकी लिंच जीत गए इस मैच के अंदर, लेकिन उसका डैमेज कंट्रोल भाई आ जाती है इधर साइड से, चारों उनके मेंबर, ये उसका है आस्का, कायरी जेन और बेली। फिर यहाँ से पूरी बेई फेस की भी टीम आ गई, मार पीट के भगा दिया, ब्रॉल हो गई थी अच्छी तगड़ी, और स्टैंड टॉल करती है हमारी बेई फेस टीम बियांका ब्लेयर, शार्लोट फ्लेयर, बेली और शॉर्जी ब्लैक हार्ट की। तो भाई थोड़ा विमेंस वॉर गेम्स को भी दिखा दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने, जो कि इंटरेस्टिंग है। इसके बाद हमको भाई लुडविग काइजर और टोमासो चैम्पा के बीच मैच देखने को मिलता है, ये भी अच्छा मैच था यार, इससे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा मैच जाएगा भाई। लुडविग काइजर मतलब मैं मेरी क्या आज सोची ऐसी थी, या फिर मैच डब्ल्यूडब्ल्यू ने अच्छा डिलीवर किया, आप कमेंट में बताना भाई कि क्या मैं ही सोच रहा हूँ कि मैचेस अच्छे थे, क्योंकि भाई मेरे को ये भी मैच बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगा, जिसके अंदर भाई जॉनी गार्गैनो के मूव साइड्स भाई, एनएक्सडी की वाइब आ गई पूरा, कि पहले मैं एनएक्सडी देखता था, आजकल नहीं हो पा रहा, उतना टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन पहले देखता था भाई एनएक्सडी। अब टोमासो चैम्पा के मूव्स भाई बहुत इंटरेस्टिंग तो है मैच, लेकिन हम रिजल्ट के ऊपर आते हैं भाई। तो लियोवानी विंची आए, लेकिन पता नहीं भाई विंची ने क्या किया, लुडविग काइजर मैच हार गए, और लुडविग काइजर बहुत अच्छा मैच रेसल कर रहे थे, ऐसा लग रहा था लुडविग काइजर जीत जाएंगे भाई जिस तरीके से वो खेल रहे थे, लेकिन भाई लियोवानी विंची ने आगे सब खराब कर दिया, और टेंशन्स अभी भी हैं लुडविग काइजर और लियोवानी विंची के बीच में। इसके बाद फिर एक भाई सेगमेंट आता है जिसके अंदर ये शेना बेजर और जूरी स्टार्क जजमेंट डे के कमरे में रहती हैं, रिया रिप्ले और डोमिनिक बात करके आ रहे होते हैं, तो भाई ये थी, और जूरी स्टार्क ने बोला कि तुम सबके ऊपर ध्यान दे रही हो जजमेंट डे के बिजनेस में, लेकिन मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रही हो तुम, और मैं तुम्हारा टाइटल ले लूँगी करके, वही जो जोरी स्टार्क बोलते हैं। इंटरेस्टिंग तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू चलो ये भी दिखा दिया आज डब्ल्यूडब्ल्यू को लग रहा था वो जोरी स्टार्क का प्रोमो बस दिखा देंगे, लेकिन हाँ थोड़ा इंटरफेरेंस दिखा, और रिया रिप्ली भी थोड़ा कंसिडर कर रही हैं जोरी स्टार्क को, जो कि देखना है सर्वाइवल सीरीज में, देखते हैं क्या करते हैं लोग। इसके बाद भाई ये पूरी टैग टीम का इनका मैच आता है, पता नहीं भाई एडम पियर्स ने क्या कर दिया था, और ये भी ठीक ठाक सा मैच था। इसके अंदर नटालिया टीगन नॉक्स वर्सेस केनियन कटाना एंड कटाना चैंस वर्सेस कैंडिस लेरे एंड, और कौन है भाई, कैंडिस लेरे और एंडी हार्टवेल वर्सेस, ये एक नई टीम बना दी भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने, ये मैक्सिन डुपरी वाली। और भाई ये मैच ठीक ठाक सा मैच था, ज़्यादा कुछ नहीं, मैक्सिन डुपरी की परफॉर्मेंस मेरे को इसमें अच्छी लगी भाई, पूरा इस मैच के अंदर छाई हुई थी मैक्सिन डुपरी, और मूव साइड्स भी अच्छे थे, मतलब ठीक ठाक सा था। ड्रॉप रोप आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद भाई पावर जो उन्होंने 2 पावर बॉम्ब लगाए मैक्सिन डुपरी की पार्टनर, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को उनका, और केनियन कटाना चैंस के मूव्स अच्छे थे, बाकी ज़्यादा कुछ बताया नहीं इस मैच के अंदर। और हाँ कैटरपिलर भी पड़ा भाई इस मैच के अंदर, और बस का बस कुछ नहीं, नटालिया और टीगा नॉक्स जीत गई, और ये नई टैग टीम चैंपियन बन जाएंगी, क्योंकि अब चेल्सी ग्रीन और पाइपर रेवन के पास मेरे को नहीं लग रहा चैंपियनशिप रहेगी। इसके बाद भाई पता नहीं बैक स्टेज निक ऑल्डिस और एडम पियर्स का एक सेगमेंट भी होता है, इसमें कुछ बात करने की बात होती है, पता नहीं भाई कौन सी बात है, वो हमको आगे पता चलेगी वीकली शोज़ में, लेकिन कुछ तो खिचड़ी यहाँ पे ही पक रही है। इसके बाद मिज और गंथर का एक बहुत अच्छा सेगमेंट आता है भाई, जिसके अंदर सबसे पहले मिज आके बोलते हैं गंथर के एंट्रेंस से पहले कि भाई देखो जैसे गंथर आके हम सबकी ऐसी
बेकार आदमी गंथर आ जाए, इसकी पहले रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तभी गंथर आ गए, गंथर बोलते हैं हाँ मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारी, लेकिन तुम उसके लायक हो नहीं, तुम एक एंटरटेनर हो और तुमको सिर्फ एंटरटेन करना आता है रेसलिंग के अंदर, तुम पुस्सी बम हो। मिज बोलते हैं भाई मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग के साथ साथ रेसलिंग भी कर सकता हूँ। अपने आइडल की बात करते हैं हॉक हो ओ शॉन माइकल्स, और भी उन्होंने बहुत सारे नाम लिए। इसके बाद गंतर बोलते हैं भाई तू फ्लूक है, तू इन ऑडियंस की तरह बेकार है, कचरा है, तो कुछ नहीं आता मेरे सामने, तू टिक नहीं पाएगा। भाई इंटरेस्ट बहुत ही मतलब इंटेंशन प्रोम होता है गंतर और मिस के बीच में। गंतर इसके बाद बोलते हैं भाई मिस को कि देखो यार तुम ऐसा आदमी हो जो कि बुली हुए हो कॉलेज में, और अपने आइडल्स को देखते देखते तुम यहाँ तक पहुँच गए। और फिर इसके बाद मिस भी भाई काउंटर करके बोलते हैं अरे भाई तू क्या मेरे को बताएगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन में, मैं ये हूँ वो हूँ। उसके बाद गंतर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि भाई मेरे को सर्वाइवल सीरीज में ऐसा मिस देखने को मिलेगा क्या जो 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, बहुत बार एंटरटेनर दिखेगा, मेरे को मिस नहीं माइक दिखेगा भाई। उसके बाद वो बोलते हैं कि एक लूज़र माइक। इसके बाद भाई वो बोलते हैं चलो तुमको अभी बुली करता हूँ मैं, धक्का देते हैं मिस को। इसके बाद मिस लो बिग बूट भी मारा गंतर ने। इसके बाद गंतर सोच रहे होते हैं बस भाई ऐसे ही हो जाएगा इसका काम। मिस ने लो ब्लो मारा क्योंकि भाई मिस तो अब हैं ही वो। इसके बाद स्क्रल फिशिंग फिनाइल लगा के मिस ने स्टेटमेंट दे दी गंतर को। तो भाई इंटेंशनल प्रोमो था, मतलब मिस गंतर मिस की रिस्पेक्ट नहीं करते और मिस को रिस्पेक्ट और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप दोनों चाहिए। तो देखते हैं क्या मिस को मिलती है कि नहीं, तो सर्वाइवल सीरीज़ में पता चल जाएगा। इसके बाद भाई चैड गेबल और शिंसके नाकामुरा का मैच आता है, कुछ बताने के लिए नहीं। शिंसके नाकामुरा ने रोल अप के सहारे चैड गेबल को जीत लिया मैच, लेकिन रोल अप के सहारे जीता है मैच, ये एक नोट करने वाली बात ज़रूर है। इसके बाद भाई फिर से एक सेगमेंट होता है इसके अंदर, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन होते हैं। तो सब कोडी रोड्स पूछते हैं सैमी ज़ेन और सेथ रॉलिंस से कि भाई तुम पार्टनर के बारे में क्या हुआ, तो लेकिन कोडी रोड्स बोलते हैं मेरे को पता चल गया। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर और जे उसो के बीच में मैच होता है। मैच में कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं भाई, अच्छा खासा मैच था ड्रू मैकिंटायर और जे उसो के बीच में। आपको वो बहुत सारे अच्छे मूव सेट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ड्रू मैकिंटायर ने फ्यूचर शॉक डीडीटी के साथ जे उसो को इस मैच में हरा दिया। इसके बाद वो टेबल पे मार रहे होते हैं जे उसो को, पूरी जजमेंट डे आ गई मदद करने। कोडी रोड्स, सैमी ज़ेन, सेथ रॉलिंस सब आ जाते हैं भाई जे उसो की मदद करना। फिर कोडी रोड्स करते हैं लेजेंडरी प्रोमो कट। कोडी रोड्स बोलते हैं अच्छा हुआ तुमने एडवांटेज ले लिया, अच्छा हुआ तुम जीत गए, और फिफ्थ पार्टनर वो है जो लेगेसी में मेरे साथ था। भाई जैसे ही ये बोला क्राउड में बहुत ज़्यादा पॉप आ गया, लेगेसी में था मेरे साथ। इसके बाद उन्होंने बोला कि ये एपेक्स प्रेडेटर है। अगर भाई आपको इससे समझ में नहीं आया मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ तो आप तो भाई आप क्या हो। फिर रैंडी ऑर्टन के बारे में बात हो रही भाई, एपेक्स स्पाइडर, और फिर क्राउड रैंडी के चैंट्स लगा रहा था, रैंडी ऑर्टन के। इसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं क्राउड सही बोल रहा है भाई, और फिर जो हुआ वो कमाल हुआ। लेकिन रैंडी ऑर्टन ने अपीयरेंस नहीं करी आज शो के ऊपर। और ये आप फॉक्स का ट्वीट देख सकते हो, WWE फॉक्स का, ब्रेकिंग न्यूज़ रैंडी ऑर्टन विल बी द 5th मेंबर इन मैंस वॉर गेम्स। तो इसलिए बोल रहा हूँ हाथ में आया लेकिन मुंह नहीं लगा भाई। रैंडी ऑर्टन की अनाउंसमेंट जरूर हो गई, लेकिन रैंडी ऑर्टन हमको देखने को नहीं मिले। और सब्र का फल मीठा इसलिए क्योंकि हमको सब्र हमने तक किया तो हमको रैंडी ऑर्टन देखने को मिल जाएंगे वॉर गेम्स के अंदर। तो भाई रैंडी ऑर्टन इज़ ऑफिशियल कि आपको सर्वाइवल सीरीज में देखने को मिल जाएंगे। रॉ में वो नहीं आए, लेकिन भाई चलो क्या फ़र्क पड़ता है, सर्वाइवल सीरीज में तो रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी भाई तो इस वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।